लेट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। लापता भारतीयों के सवाल पर चीन ने जवाब देते हुए कहा कि अरुणाचल भारत का नहीं हमारा हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर से चीन की सेना द्वारा 5 भारतीयों के कथित अपहरण करने के मामले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के सवाल का जवाब देते हुए चीन ने कड़ा जवाब दिया है। चीन ने कहा कि वह अरुणाचल को भारत का हिस्सा नहीं मानता, बल्कि यह चीन के दक्षिणी तिब्बत का इलाका है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियांग ने कहा कि चीन ने कभी कथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी। ये चीन के दक्षिणी तिब्बत का इलाका है। हमारे पास भारतीय सेना की ओर से इस इलाके के 5 लापता भारतीयों को लेकर सवाल आया है, लेकिन अभी हमारे पास इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले से 5 लोगों के पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के सैनिकों द्वारा कथित तौर पर अपहरण किए जाने के मुद्दे को चीनी सेना के समक्ष उठाया था। हालांकि रविवार की रात एक ट्वीट के जरिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा था कि भारतीय सेना चीन के जवाब का इंतजार कर रही है। उन्होंने लिखा कि भारतीय सेना ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी समकक्ष को संदेश भेजा है, जवाब का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल रिजिजू ने एक पत्रकार के ट्वीट के जवाब में ये बात लिखी थी। एक पत्रकार ने ट्वीट के जरिए पूछा था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीयों के कथित अपहरण को लेकर क्या अपडेट है। क्या विदेश मंत्रालय, किरण रिजिजू, प्रेमा खांडू इस पर कोई अपडेट साझा करेंगे, जैसा एक पत्रकार ने ट्वीट में लिखा था। इस साल जून में लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच हुए झड़प में 20 भारतीय जवानों की मौत हुई और इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय सेना के एक रिटायर्ड जनरल ने नाम न छापने की शर्त पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन का अरुणाचल को लेकर ये रुख बिल्कुल भी नया नहीं है। इससे पहले भी चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता रहा है। चीन ने पहले ही साफ किया है कि वह मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। यही वजह है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के भारत दौरे पर चीन हमेशा नकारात्मक रहा है। आमतौर पर भारत सीमा के लगभग 70-80 किलोमीटर पीछे बेस कैंप रखता था, लेकिन 1986 और 87 के दौर से भारतीय सेना ने सीमा से ये दूरी करते हुए अपने हिस्से में ही आगे बढ़ा। हालांकि चीन ने उस वक्त कड़ी आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उस समय भारत चीन की विकास दर यानी कि जीडीपी लगभग एक समान थी। लेकिन 2008 में जब भारत अमेरिका के करीब आया और दोनों देशों के बीच परमाणु संधि हुई, तो चीन को बात यकीनन खटकी थी। अब हालिया समय में भारत की ओर से सीमावर्ती इलाकों में निर्माण कार्य में तेजी आई है और यही वजह है कि चीन बॉर्डर को लेकर तनाव पैदा कर रहा है। हालांकि इससे पहले 29 और 30 अगस्त की रात को भी भारतीय सेना के मुताबिक दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसमें किसी के घायल होने की अब तक कोई सूचना नहीं मिली। भारतीय सेना ने बयान जारी कर कहा था कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन सतर्क भारतीय सैनिकों ने ऐसा नहीं होने दिया। इस बयान के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग त्सो लेक में चीनी सैनिकों के उकसाने वाले कदम को रोक दिया है। भारतीय सेना से बातचीत के जरिए शांति बहाल करने की पक्षधर तो है, लेकिन इसके साथ ही अपने इलाके की अखंडता की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। पूरे विवाद पर ब्रिगेड कमांडर स्तर पर बैठक भी जारी है। हालांकि चीन ने अपने सैनिकों के एलएसी को पार करने की खबरों का खंडन भी किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा का सख्ती से पालन करती है और चीन की सेना ने कभी भी इस रेखा को पार नहीं किया। दोनों देशों की सेना इस मुद्दे पर संपर्क में है। तो दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत चीन सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए चीन प्रतिबद्ध है और स्थिति को तनावपूर्ण बनाने या उकसाने के लिए चीन कभी भी पहल नहीं करेगा। उन्होंने फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में भाषण देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच अभी तक सीमा तय नहीं की गई, इसीलिए काफी समस्याएं आ रही हैं। चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूती से बनाए रखेगा और भारतीय पक्ष के साथ बातचीत के माध्यम से सभी प्रकार के मुद्दों का हल निकालने के लिए चीन तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन गुड नेबरहुड की नीति पर विश्वास रखता है और अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ताना और स्थिर संबंध चाहता है।
हालांकि भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सरहद है और दोनों देश सीमा की वर्तमान स्थिति पर सहमत नहीं है। इसे लेकर दोनों देशों में 1962 में जंग भी हो चुकी है।